नमस्कार फ्रेंड, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क की यूट्यूब फैमिली में। हम लोग जब 5, 6, 7 में पढ़ रहे थे तो जो इनिशियल स्टेज में हम लोग को बतलाया गया था नंबर सिस्टम के बारे में, वो था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना। मान लीजिए कोई संख्या 8, 6, 5, 4 है। अब हमसे ये बोला जाए कि बताइए इसका फेस वैल्यू क्या है। अगर इसका हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो अंक है 8654 ये कितने अंकों से मिलकर बना है। इससे पहले हमने डिजिट आपको पढ़ाया था कि कोई भी संख्या है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। 4 एक नंबर है तो इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं? 4 डिजिट यूज हुए हैं। अब हमें पूछा जाए कि बताइए कि इसका फेस वैल्यू क्या है, तो 8654 का जो शुद्ध अंक है, शुद्ध मान है, जो शुद्ध फेस वैल्यू है वो 8654 ही है। यही इसका फेस वैल्यू है। ठीक है। अगर 8654 का सभी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए कि सभी का फेस वैल्यू बता दीजिए, सभी अंक का, तो सबका अलग अलग फेस वैल्यू, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। लेकिन यहीं पे अगर ये पूछ लिया जाए कि आप बताओ 8654 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, इंग्लिश में, हिंदी में स्थानीय मान, तो यहाँ पे ये फिगर चेंज हो जाएगा। प्लेस वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये इकाई के अंक पर है, ये दहाई के अंक पर है, ये सैकड़ा के अंक पे है और ये हजार के अंक पे है। इकाई का मतलब होता है एक, यानी कि ये जो इसका जो मान है, इसका जो प्लेस वैल्यू है, ये 1 के मल्टीपल में है, यानी कि ये इकाई के स्थान पे है। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा। वहीं पे इकाई के बाद होता है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो ये जो 5 है, 5 10 के मल्टीपल में इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो हम जब निकाल कर देंगे इसको तो 5 × 10 करेंगे और ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 50। वहीं पे अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो इकाई, दहाई, दहाई के बाद होता है सैकड़ा, तो यहाँ पे हो गया 100। तो ये जो 6 है 100 के 6 टाइम मल्टीपल होगा, मतलब कि 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा 6 × 100 = 600 होगा। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाए कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद होता है 1000। तो 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा 1000 के 1 मल्टीपल में होगा, 8 टाइम्स 1000 × 8 = इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू में जो डिजिट होते हैं उनका वैल्यू वही रह जाता है, लेकिन वही अगर बात करें प्लेस वैल्यू की तो यहाँ पे जो डिजिट है उसका मान चेंज हो जाता है। वो जिस स्थान पे होता है उसके मल्टीपल में उसका मान हो जाता है। इसी पर हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 46। 46 का अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का भी फेस वैल्यू 4 ही होगा और 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। लेकिन यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि 46 में 4 का प्लेस वैल्यू हमको बता दीजिए, 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे। पता है इकाई, दहाई, दहाई अंक पर ये 4 है, ये इकाई के स्थान पर है और ये दहाई के अंक पर, यानी कि इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10। तो 4 अगर दहाई अंक पर है तो 4 × 10 करेंगे और इसका प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगा 40। वहीं 6 का अगर बोला जाएगा तो 6 इकाई के स्थान पर है, × 1 करेंगे और ये 6 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अब यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि 46 को हम पलट देते हैं, 46 को पलट दिया जाए, अब यहाँ पे हम लिख दिए पलट कर इसको 64। अब पूछा जाएगा कि अब बताइए 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 अब पलट कर आ गया दहाई अंक पर और ये जो 4 दहाई अंक पर था वो चला गया इकाई अंक पे। अब इसका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 10।
यानी 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 6 था, इस वजह से इसका प्लेस वैल्यू 6 आया, लेकिन ये दहाई के अंक पर यही अंक चेंज होकर चला गया तो इसका प्लेस वैल्यू चेंज हो गया। यही डिफरेंसेस है। 0 से शुरू किया है हम लोगों ने, तो शुरू करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, हिंदी में इसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के अंक को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखिए इसमें 0 इंक्लूड नहीं रहता है। इस परिभाषा को आप नोट डाउन करना चाहें तो लिख भी सकते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के अंक को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा है होल नंबर। इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें 0 इंक्लूड होता है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इसमें 0 इंक्लूड होता है। अब हम जानते हैं इंटीजर्स को, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए 0 से लेकर इस साइड 1 2 3 ये जितना भी है इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है, पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूरा अंक। अंक के बाद डेसिमल हो तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे 33.33, तो इसमें जो पूर्णांक संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या होगा 33 ही होगा। ये जो डेसिमल के बाद है अंक, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। हमसे पूछ लिया जाए कि मैंने बता दिया है कि डेसिमल अंक के बाद जो डेसिमल होता है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। और इस तरह अगर लिख कर दे दिया जाए 33.33 में बताइए इंटीजर्स कितना है, तो हमारा आंसर आएगा 33। अब पूछेंगे, वहीं पर यह पूछ लिया जाए कि आप ये बताओ 6.90 में इंटीजर्स कितना है, ये पूर्णांक कितना होगा, इसका पूर्णांक संख्या, तो हमारा आंसर होगा 7। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 33.33 था तो यहाँ इंटीजर्स निकल कर आया 33, लेकिन आपने बताया था कि डेसिमल के बाद जो अंक आएगा उसको पूर्णांक नहीं बोलते। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि 0.50 से अधिक एवं 0.50 से एवं अगर डेसिमल आता है तो उसको एक काउंट करते हैं हम। अगर 0.50 से लेस देन होता है, अगर ये ग्रेटर देन होगा तो 1 काउंट करेंगे जितना भी। अगर 6.90 है यहाँ पर तो ये 5.50 से अधिक है, इसीलिए इसमें 1 जोड़ दिया गया 6 में और हमने 7 ले लिया। वहीं पर 0.50 से अगर लेस देन कोई अंक है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 33.33 में ये लेस देन 0.50 था, इसीलिए हमने काउंट नहीं किया। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या भी बोला जाता है। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर दे यहाँ पे 32, 46, 54 etc, इसमें अगर आप 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कि ये सभी संख्याएं पूरा कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या बोलते हैं।
तो इसका परिभाषा होता है जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। इसमें आप 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगला हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं संख्या। अच्छा, ये अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होता हो, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होता हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 14 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है कि आप 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर है ये बताइए। तो एक कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर 100 तक के बीच कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम। 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर की संख्या 9 होती है। 25 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर की संख्या 6 होती है। 25 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर की संख्या 6 होती है। 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर की संख्या 10 होती है। आप इसे जोड़ देंगे तो टोटल 25 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। अगर पूछ ले 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताएं तो हमारा आंसर होगा, हमें पता है छोटा नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर लिख दीजिए आप। तीन डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर बताएं तो हम लोग बनाएंगे, हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो 101, 103, 107, 117 सो ऑन। क्योंकि हमें प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं और वास्तविक संख्या का जो परिभाषा होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय प्लस अपरिमेय नंबर से मिलकर बनने वाले संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय को इंग्लिश में रैशनल बोलते हैं और अपरिमेय को इरेशनल बोलते हैं। भाज्य संख्या जो स्वयं से एवं किसी अन्य संख्या से भाज्य हो, विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या हम यूँ ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी से विभाज्य हो जाए वह भाज्य संख्या है। दो भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो भाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या क्या है? इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका डेफिनेशन, किसी दो संख्याओं का HCF, किसी दो संख्याओं का HCF, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी दो संख्याओं का HCF 1 हो जाए वह क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 6 7 दे दिया जाए, 4 8 दे दिया, 2 3 दे दिया जाए और 4 5 दे दिया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये 4 संख्या जो दिया गया है इसमें से बताइए कि कौन सा सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताया सह अभाज्य संख्या का, किसी दो संख्या का HCF 1 हो जाए तो सह अभाज्य संख्या है। आप इसका HCF देकर देखिए, सब में 6 से 7 में आप HCF देंगे, देखिए 1 आ गया, इसका 1 आता है ना, इसमें भी आप देंगे तो 1 आएगा, इसमें भी आप देंगे तो 1 आएगा। लेकिन एक 4 ऐसा है यहाँ पे, 4 और 8 जिसमें 1 नहीं आएगा। 4 से 8 में दीजिएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 और 8। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या? तो इसका सीधा सा है, छोटे से बड़ा नंबर
जो सबसे छोटा होगा पहले वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। यहाँ पे अगर दे दिया जाए 9 6 3 1 8, अब बोल दिया जाए कि आप इसको आरोही क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा? तो इसमें से सबसे छोटा जो होगा ना उसको आप पहले लिखिएगा। जैसे 1 सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा है 3, फिर इससे बड़ा है 6, फिर इससे बड़ा है 8, फिर इससे बड़ा है 9। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। इसे ही आरोही क्रम बोला जाता है। यहीं पे पूछ ले कि अच्छा एक बात बताइए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर होगा 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा 99। उसमें से एक 9 को घटा देंगे, यानी कि 90 आंसर हो जाएगा। ये हमने बताया भी है डिजिट में। आपने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा 999। उसमें से 2 9 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 900। किया जाए कि अच्छा 4 अंकों की बता दीजिए, तो यहाँ पे 49 हमारा हो जाएगा, उसमें से 999 को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 9000। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। क्रम हमने सीख लिया। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में हमने सीखा था छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम में ठीक उसका उल्टा होता है, बड़े से छोटा अंक लिखा जाता है, उसे हम अवरोही क्रम बोलते हैं। इंग्लिश में डिसेंडिंग बोला जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा हमारे पास 9 1 2 4 5 8 7 है। बोला जाए कि इसको अवरोही क्रम में लिखें, सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा हमको कहाँ नजर आ रहा है? सबसे बड़ा जो अंक है पहले 9 लिखेंगे, 9 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 8 है, 8 के बाद से बड़ा है 7, 7 के बाद जो सबसे बड़ा है वो 5 है, 5 के बाद जितना अंक बचता है लिखने के बाद, जैसे हमने पहले 9 लिखा तो 9 को काट दिया, 8 लिखा 8 को काट दिया, 7 लिखा 7 को काट दिए, 5 लिखा 5 को। अब इस वर्ड में ये जितने नंबर हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 लिख दिया, फिर 2, फिर 1। यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखना है नंबर, उसके बाद उस नंबर से छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता है। अब यहीं पर पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन कि आप बताइए 3 4 8 9 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 3 4 8 9 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाना भी आसान है और सबसे छोटी बनाना भी आसान है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे 9, उसके बाद फिर उससे छोटा लेंगे 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3। यह बड़ी संख्या बन गई। अब बोला गया कि छोटी संख्या बनाइए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताइए। तो अब इससे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे इस वर्ड में, इस नंबर में जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेंगे। सबसे छोटी 3 है, उसके बाद उससे बड़ा 4 है, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, और इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए, जोड़ने के बाद 2 1 4 5 8 13 1 15 का 5, यहाँ पे 1 8 13 का 3 1 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये पूछ लेगा कि अच्छा बताइए 3 4 8 9 7 से बनने वाली बड़ी संख्या और 3 4 8 9 7 से बनने वाली छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर योग पूछा तो हमने, वहीं अगर अंतर पूछेगा तो हम घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया।
अब थोड़ा सा ट्रिक बताया जाएगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल का MCQ शुरू करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा आर.एस. अग्रवाल का बुक पूरा सॉल्व कराया जाएगा। एक प्लेलिस्ट होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट का, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, और एक प्लेलिस्ट होगा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, जितने भी बुक में क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम टू हायर, सबको सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप लोगों का स्पेशल थैंक्स, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से प्यार मिलता रहे ताकि मैं मोटिवेट हो रहूं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो आधुनिक भारत पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे आने वाला है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो आप लोग उसे देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। थैंक यू।